हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5.2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पैरेलल बी देन एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। नाउ लुक एट हियर, ये दो आपको पैरेलल दे रखी हैं। इसको दे रखा है इफ एज, मैं बोलूंगी फर्स्ट पार्ट एज ए पैरेलल है बी के, क्योंकि ए पैरेलल है मेरा बी के, तो एंगल 1 मेरा एंगल 5 के इक्वल है। क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हो जाएंगे? एंगल 1 एंगल 5 इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ देखिए, सेकेंड की अगर आप भी बात करता है, इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, व्हाट ही सेड एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। यहाँ का एंगल 4 है, यहाँ का एंगल 6 है। एंगल 4 एंड एंगल 6 की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ऑब्जर्व करें तो किस टाइप के एंगल्स हैं? दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। सेकेंड पार्ट एज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 विच इज ऑल्टरनेट एंगल्स। और दो लाइंस को एक लाइन इस तरीके से काटे कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, तो वो कैसे होती है? लाइंस क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसका मतलब ए को पैरेलल होना पड़ेगा बी के। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 180 है। क्यों है 180? क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दैट इज व्हाई ए को बी के पैरेलल होना ही पड़ेगा। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। दिस आर द पैरेलल लाइंस ए एंड बी एंड सी इज अ ट्रांसवर्सल। ये और कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट की, एंगल 1 एंगल 5 ये आपका बन रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग। और कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? 1 5 बनेगा, तो इसके नीचे वाला बनेगा 2 6, एंगल 2 एंगल 6 बनेगा। सिमिलरली एंगल 4 एंगल 8 बनेगा। ठीक है, एंगल 4 एंगल 8 बनेगा। और उसके बाद जो है इसी के नीचे देखिए 3 एंड 7 बनेगा। एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 7 बनेगा। These are the pair of the corresponding angles. Now second we are talking about the pair of the alternate interior angles. I told you in the very first class कि alternate angles दो टाइप से होते हैं, interior alternate angles and exterior alternate angles। तो जब आप interior alternate angles की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर इंटीरियर में बनेंगे एंगल 2 एंगल 8, अंदर अंदर बढ़ रहे हैं, एंगल 2 एंगल 8 एंड एंगल 2 एंगल 8 एंड यहाँ देखिए एंगल 3 एंगल 5, एक इधर का एक इधर का, एंगल 3 एंड एंगल नंबर 5। थर्ड की जब आप बात करते हैं तो पेयर ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब ये बढ़ रहा है पेयर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल के इधर है तो इधर वाले एंगल्स, इधर है तो इधर वाले एंगल्स। इधर देखिए कौन से एंगल्स पड़ेंगे? एंगल नंबर 3 एंड एंगल 8 एंड इधर पड़ेंगे आपके एंगल 2 एंड एंगल 5। अब फोर्थ इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4। तो फोर्थ वन इज एंगल 1 के साथ आप एंगल 3 ले लीजिए, एंगल 2 के साथ आप एंगल 4 ले लीजिए। सिमिलरली जो है एंगल 8 के साथ आप एंगल 6 ले लीजिए। ठीक है, और एंगल 7 के साथ आप क्या लेंगे? एंगल नंबर 5। एंगल 7 एंड एंगल 5। ठीक है, तो ये आपके चारों के चारों क्या हो जाएंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड ही वांट कि आप जो है अगर पी पैरेलल है क्योंकि, तो फाइंड कर दो अननोन क्वांटिटीज। क्योंकि कैसे करेंगे इसे? देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है 125 प्लस एंगल ई मिलके मेरा जो है 180 डिग्री बना रहा है, जो कि मेरा है लीनियर पेयर। ठीक है, अब अगर मैं ई की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मेरी क्या निकलेगी? 180 माइनस 125 विच इज वॉट? 55 डिग्री आ जाएगा आपका। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। 125 प्लस 55 विच इज माई 180। ओके, ई आपका आ गया 55 डिग्री।
अब यहाँ देखिए एंगल ई जितना होगा उतना ही एंगल एफ होगा, क्योंकि एंगल ई और एंगल एफ कैसे टाइप के एंगल हैं? ई इक्वल टू एफ कैसा है आपका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ई और एफ दोनों की वैल्यू क्या होगी आपकी? 55 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण हो गया। अब यहाँ देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये भी ऊपर वाला एंगल है, ये भी ऊपर वाला एंगल है, ठीक है। अब मैं ये भी कह सकती हूँ ऐसे 125 जितना होगा उतना ही एंगल डी होगा। क्यों डी होगा? ये कैसे एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब जितना डी है उतना ही बी होगा, क्योंकि डी बी के इक्वल होगा, जितना बी होगा उतना ही डी होगा, तो बी को भी जो है डी के इक्वल होना पड़ेगा। और ये कितना है? 125 डिग्री। वाई? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेरा एंगल बी निकल गया, मेरा एंगल डी निकल गया, और मेरा एंगल निकल गया है ई और एफ। अब यहाँ देखिए जितना एंगल ई होगा उतना ही एंगल ए होगा, एंगल ई जितना होगा उतना ही मेरा एंगल ए होगा, या ए बोलूं, जितना मेरा एंगल ए है उतना ही मेरा एंगल बी है, बिकॉज सॉरी जितना मेरा एंगल ए है उतना ही मेरा एंगल ई होगा, बिकॉज एंगल ई और एंगल ए दोबारा क्या बना रहे हैं हमारे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ओके। ये बात हो गई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एंगल ई एंगल ए हो गया। अब मैं ऑब्जर्व और भी किया मैंने, एंगल ए है वो मेरा सी के भी इक्वल है, मीन्स सी जो है ए के भी इक्वल है। वाई? बिकॉज सी और ए दोबारा क्या बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए मेरी सबकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ए मेरा 55 आ गया, एफ मेरा क्या है वो भी 55 आएगा, ए मेरा और सी मेरा भी क्या होगा? 55 आएगा। देन डी जो है मेरा 125 था, तो डी मेरा 125 आ गया, एंड बी मेरा कितना आ गया? बी भी मेरा 125 हो गया, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ए बी सी डी ई एफ सबकी आपने वैल्यूज निकाल दी, ओके। आप चाहें तो एक लाइन में और लिख सकते हैं पूरा पूरा, कि आपका अलग से क्या एग्जामिनर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, कि वो आप ऐसे बताएंगे ए इक्वल टू सी इक्वल टू ई इक्वल टू एफ। आप बताएंगे ये मेरे 55 डिग्री है, एंड ए बी सी डी बी चाहिए था और डी चाहिए, बी एंड बी इक्वल टू डी इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। दिस इज द, इसको कुछ मैं मान लेती हूं, मैंने अपनी मर्जी से इसे ना ए मान लिया, ठीक है, इसे मैंने ए मान लिया। अब मैं बोलूंगी 110 डिग्री प्लस ए आपका जो 180 डिग्री बना रहा है, क्यों? लीनियर पेयर के कारण, ठीक है। आपका ये लीनियर पेयर हो रहा है, तो ए की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी? 180 डिग्री में से आपने 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया, जो कि आपका आएगा 70 डिग्री। अब ए की वैल्यू मेरी 70 आई है, और इन्होंने दे रखा है सिंस एल पैरेलल है एल पैरेलल है एम के, तो 70 इज इक्वल टू एक्स होना पड़ेगा। वाई? क्योंकि 70 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरी आई है 70 डिग्री, यहाँ रख दिए, तो जितना 70 होगा उतना मेरा एक्स होगा। 70 एक्स के इक्वल क्यों है? बिकॉज ये टाइप ऑफ एंगल्स आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ कंप्लीट। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। टू पैरेलल लाइंस ए एंड बी एंड ऑल्सो टू पैरेलल्स cuts these two parallel lines L and M, and it forms some angles like 100 degree, 80x. He want कि what will be the value of x. देखिए हमें इस वाली वैल्यू को कुछ देखना ही नहीं, मैं यहाँ से देखूंगी कि दो पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन तो ये भी है, पैरेलल लाइन ये भी है, क्योंकि मुझसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इस फिगर को ऐसे देखूंगी। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ कि ये मेरी L है, ये मेरी M है, और एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो मैं बोल रही हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन करूंगी, यहां कर देती हूं, सिंस L पैरेलल है M एंड A इज अ ट्रांसवर्सल, A इज ट्रांसवर्सल। जहां पे ट्रांसवर्सल A है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो एंगल 100 इज इक्वल टू एक्स, 100 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई। ये किस टाइप के एंगल्स बन रहे हैं? दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर अगेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
और मेरी वैल्यू भी आ गई है। रीजन आपने लिखना जरूर है कि इसका रीजन क्या आया है। दिस आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100। द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर द पैरेलल। आपको दो आर्म्स दे रखी है पैरेलल, दो डिफरेंट एंगल्स हैं। दिस इज द एंगल बी एंड दिस इज एंगल डी। एंड ये कहते हैं आर्म्स जो पैरेलल हैं कौन सी, ए बी, इस वाले एंगल की ए बी एंड इस वाले एंगल की जो डीई जो है पैरेलल आर्म्स हैं। He want to say एंगल ए बी सी। अगर आपका एंगल ए बी सी मैंने रेड से मार्क किया है, जैसे दिख जाए आपको अच्छी तरीके से, दिस इज द 70 डिग्री। अगर आपको एंगल ए बी सी, अगर आपको 70 डिग्री गिवन है, ही वॉन्ट कि एंगल डी जी सी, एक तो मैं अभी बता देती हूँ, एक तो ये कहता है आप ये निकाल दो कितना आएगा, और ये कहता है एंगल डी ई एफ, एक कहता है आप ये बता दो कि ये कितना आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने। अब ये कहता है कि आप इन दोनों को बता दो। Now first देखिए फिगर, ऑब्जर्व ए बी पैरेलल डीई एंड द ट्रांसवर्सल बीसी कट्स इट। सॉल्यूशन SOLN, सिंस ए बी पैरेलल डीई, ए बी है पैरेलल डीई के एंड बीसी इज अ ट्रांसवर्सल, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है, अगर ए बी पैरेलल है डीई के, बीसी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं कहती हूं एंगल बी जितना होगा उतना ही एंगल जी होगा। इट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, डी जी सी इज इक्वल टू वॉट 70 डिग्री। ये मुझे निकालना था एंगल डी जी सी। अब क्यों है इसका रीजन लिखेंगे यहाँ पर। दिस इज द रीजन। रीजन क्या है, ये दोनों दो पैरेलल मैंने एक ट्रांसवर्स से काट के इस टाइप के जो एंगल्स अगर इक्वल है तो कैसे एंगल्स हैं, these are the corresponding angles, corresponding angles, parallel EF and DE is a transversal, okay. Now BC parallel EF and DE is a transversal, and I can say angle DGC is equal to angle DEF, angle DEF। बस एंगल DGC कितना है, अभी मैंने फर्स्ट से निकाला है एंगल DGC जो 70 डिग्री, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल DEF विच इज माय सेकेंड एंगल। एंगल DEF आपको निकालना था, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आप उसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, एंगल DEF, और एंगल DEF is equal to what, 70 degree. Why? And why these? Because of corresponding angles. Corresponding angles. I have to decide whether L parallel M or not. So I have a property. These are the interior angle sum. First I check 44 plus 126 is equal to what? This is a 170 degree, is not 180 degree. अब I have a property. What is a property? I'm going to write down the property 170 जो कि मेरा 180 के इक्वल नहीं है, तो क्या मैं बोलूं क्या लाइंस पैरेलल हैं? नो, L does not parallel M। पैरेलल होता तो 2 लाइनें लगी होती, 2 लाइनों को मैंने कट कर दिया, इसमें इसलिए पैरेलल नहीं है। सेकंड चेक करेंगे, दिस इज 75। अब देखिए सेकंड को जब आप करेंगे, जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा। अब 75 में अगर आप 75 ऐड करते हैं तो 150 आता है, जो कि 180 के इक्वल नहीं है। दिस इज सेकंड को अगर आप चेक करते हैं, 75 प्लस 75 इससे 150 इज नॉट इक्वल टू 180, जो कि 180 के इक्वल नहीं है, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, अब यहाँ ये लीनियर फ्रेम फॉर्म करेगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री विच इज माय 57 डिग्री। ए मेरा 57 आ गया। अगर ए मेरा 57 है, इसके ऊपर वाला एंगल मेरा 57 है, तो यहाँ देखिए दो एंगल्स जो आपको 57 दे रहे हैं दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन टाइप ऑफ एंगल्स कौन से हैं ये, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ए इज इक्वल टू 57। ए मेरा 57 के इक्वल है इस वाले 57 के, और ये किस टाइप के एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब भी मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, मेरी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो एल पैरेलल एम।
98 plus 72, which is my 170 degree is not 180 degree. लेकिन मेरी कंडीशन क्या है? The sum of interior angles on the same side of transversal are supplementary.